हेलो दोस्तों, जानवर का स्वागत है। मैं विनेश सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाले मेरे भाई निर्देशांक ज्यामिति। हाँ जी, वह भी विद्वत और विस्तार से। चाहते हैं भाई अंत भला तो सब भला, सब भला होए। तो यह निर्देशांक ज्यामिति जो मेरे भाई लास्ट है जी, वीडियो लास्ट। अगर शुरू से अगर लास्ट तक आप जुड़े रहते हैं भाई, तो सही में भाई तसम आर्यभट्ट था भाई। सही में अगर आप निर्देशांक ज्यामिति ते सभी ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट सीधे टीच आउट नहीं करने लगे तो फिर तो यदि कोई टीचर बोल रहा था। मेरा वादा है मेरे भाई, 100% गारंटी है भाई। कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा परीक्षा में, आप फटाफट ठाटा थॉट झाटा पॉट भाई जैसे आप समझो वैसे बना पाओगे, नो डाउट सीधे तरह भाई ऑब्जेक्टिव में टीच आउट। तो देरी किस बात था मेरे भाई, चलिए देखते हैं आज थे भाई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो मेरे भाई मैंने पिछले वीडियो में आप लोग थे ए गुरु जी क्या 40 तक प्रश्न बता दिया था, नो डाउट सीधे तरह था मेरे भाई टीच आउट। इसलिए भाई घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आप पीछे वाला मेरे भाई वीडियो आप नहीं देखे हैं भाई, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या सीधे आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। नो डाउट सीधे करने लगिए भाई ठाटा थॉट टीच आउट, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। 3 से 4 लाइन में भाई कैसे सुनाया जाता है ऑब्जेक्टिव भाई सुना देंगे। चले मेरे भाई आज देखते हैं मेरे भाई 41 नंबर प्रश्न। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा दोस्त, मेरे सहपाठी, चलिए 41 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे हो जाए टीच आउट। कह रहा है भाई कि बिंदु -3 और -5 30 चतुर्थांश में स्थित है। मैंने बहुत बार बताया है, आप तो बार बार समझाया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करना जी। हाँ जी, ये आपको मालूम है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय होता है जी, ये चतुर्थ होता है। मैंने बताया था प्लस ई होता है भाई माइनस। अब देखो मेरा भाई दोनों माइनस में है जी, इसे यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, दोनों माइनस में। किस में आ रहा है? दोनों माइनस में, माने एक्सो तमान वाइयो तमान दोनों माइनस में। तो भाई तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पद, तो हमारा राइट आंसर होगा तृतीय पद या तृतीय चतुर्थांश। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। हाँ जी, तृतीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर सी शर्ट देन सर आएगा। नो डाउट मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सहपाठी सब तरह टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 42 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? सिर्फ देखने की जरूरत है भाई। कह रहा है किसी बिंदु की एच अक्ष से दूरी उस बिंदु तक कहलाता है भाई। एच अक्ष की दूरी उस बिंदु तक कहलाता है। ये तो हो जाए भुज, तो हो जाए तोटे। ए सर जी तोटे क्या हो जा? जब एच अक्ष से कहेगा तो भाई एच अक्ष से निर्देशांक तोटी होता है, वाई अक्ष से निर्देशांक भाई भुज होता है। तो एच अक्ष से निर्देशांक क्या हो जा? भुज तोटी। तो हमारा राइट आंसर हो जा तोटी मेरे भाई। चलिए देख लेते हैं तोटी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टीच आउट तोटी। भाई पूछने वाला सवाल है, ये पूछने वाला सवाल है जी, नो डाउट सीधे टीच आउट करने वाला है जी। चले मेरे भाई 43 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 43 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या हो जा गुरु जी? नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। ये तो न बड़ा बात है। कह रहा है यदि वृत्त व्यास के सिरों के नियामत, भाई वृत्त व्यास के सिरों के नियामत, भाई यह वृत्त हो गया जी, यह वृत्त हो गया गुरु जी। ये जो व्यास खींच दीजिए, अब व्यास किसे कहते हैं? जो केंद्र से होते गुजरता है, अब परिधि तो दोनों तरफ छूता है। यह वृत्त सबसे बड़ा जीव भाई व्यास कहलाता है। अब इसका केंद्र के नियामत भाई 2, 3 और -6 और 7, यही तो है। तारा हो तो उसे केंद्र का नियामत होता है। किसी वृत्त व्यास के सिरों का नियामत 2, 3 एवं -6, 7 हो तो केंद्र के नियामत होगा। सीधे भाई माध्य बिंदु तक फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर तो बुला लीजिए। ये कौन सा बड़ा बात है? तो इसे H1 Y1 H2 Y2 भाई देखो रे भाई, मेरे भाई देखो H1 + H2/2 Y1 + Y2/2, यही तो माध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। चलिए H1 H2, अब देखिए 2 प्लस माइनस ए गुरु जी -/2। अब देखिए Y1 तो मान गुरु जी 3 प्लस Y2 तो माने गुरु जी 7। अब मत करिए बात भाई, देखो जी देखो 4 में से 2 दिया ए गुरु जी, 4 में से ए गुरु जी 6 है ऐसा है। तो 6 में से 2 दिया अब -4/2 4
7 3 10, 7 3 10 भाई 10/2 काट दीजिए, -2 और काट दीजिए 5, हाँ जी 5। इसका मतलब राइट आंसर होगा -2 तो 5 और नो डाउट होगा सीधे टीक आउट होगा। मैंने तुझे समझाने का भाई जिद ठाना है, समझाते छोड़ेंगे जी। चलिए मेरा भाई इसका राइट आंसर क्या होगा -2 तो 5। चले 43 नंबर का राइट आंसर -2 तो 5, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट और सीधे करना होगा टीक आउट। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न पे 44 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए गुरु जी क्या कह रहा है, क्या कहेगा भाई, कह रहा है यदि बिंदु ए, अच्छा जी ए, अच्छा बी ए तमान x, 2 बी तमान -3, -4 और गुरु जी सी के मान 7, -5। इस संरेख हो तो h तमान होगा। संरेख का मतलब होता है मेरे भाई कि एक ही बिंदु पे स्थित है। संरेख का मतलब एक बिंदु पे स्थित है। जब एक बिंदु पे स्थित है तो बताइए तब एक ही बिंदु पे अगर 3 दो, जैसे ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे, हम चाहें कि कोई त्रिभुज बन रहा है तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफलता है 0 है, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफलता व्यंजन वाला फॉर्मूला लगा के आंसर तो बुला लेते हैं। देखिए मेरे भाई h1 y1, h2 y2, h3 y3। अब मेरे भाई देखो त्रिभुज के व्यंजन का फॉर्मूला तुझे याद नहीं है, याद कराने का जिम्मेवारी मेरा है, हम याद कराते ही छोड़ेंगे। चलिए मेरे भाई चलिए देखिए, हाँ जी 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर न था जी, देख लेते हैं भाई, 44 नंबर ही है भाई। संरेख है तो h तमान होगा। देखो मेरा भाई देखो 1/2 त्रिभुज के व्यंजन का सूत्र होता है 1/2। अब देखो यहाँ पे h1, तुझे तो याद होगा त्रिभुज के व्यंजन का सूत्र, अगर सब्जेक्टिव पढ़े हैं नहीं पढ़े तो भाई याद करा देता है। 1 2 3 इतना याद कर लीजिए, बस काम हो गया। देखिए 1/2 तो 2 1 3 होगा भाई, ठीक है। h1 यहाँ पे 2 3 भाई बीच में माइनस आधे हम, 1 2 3 आ गया, फिर यहाँ पे 2 तो 2 के बाद सता आता है गुरु जी 3 तो 3, यहाँ पे 3 के बाद हो 1 2 3 3 के बाद दोनों संख्या नहीं के बाद फिर आ जाते हैं 8 पे, तो यहाँ पे 1 फिर माइनस में यहाँ पे प्लस h 1 2 3 यहाँ पे 3 दीजिए, यहाँ पे 3 के बाद 8 यहाँ पे 2। देखो मेरे भाई 1 2 3, 2 के बाद से सीधे 3, 3 के बाद से सीधे 8 आ जाना है। 3 के बाद से चाहे कोई संख्या नहीं है तो फिर 1 2 शुरू से। अब देखो बीच में y लगा दो भाई, y y y y y y, बस हो गया। अब मेरे भाई देखो फार्मूला लगाओ 1/2 h1 का मान जी, h1 का मान ए गुरु जी h1 का मान देख लीजिए ना, h1 का मान h से है। चलिए मेरे भाई h ला दिए। y2 का मान ए गुरु जी -4 है तो -4, मेरे भाई माइनस है तो माइनस। y3 का मान जी -5 है। अब देखो तो माइनस आउ माइनस तो +5 हो जाएगा प्लस। h2 का मान गुरु जी -3 है तो भाई -3। y3 का मान गुरु जी -5 है, -5 अब माइनस है तो माइनस। y1 का मान 2 है तो भाई 2। अब देखो प्लस h3 का मान गुरु जी 7 है तो 7। अब देखो y1 कहीं दिखाई दिया, y1 का मान गुरु जी 2 है। y2 भाई -4, देखो माइनस +4, बात देखते हैं। चलिए ब्रैकेट बंद। अब देखो मेरे भाई 1/2 माइनस प्लस माइनस, तो 5 2 में से 4 जो घट जाएगा तो ए जो बचेगा, 8 में जब 8 से करेंगे तो 8 से हो जाए प्लस। देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 7 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 तरीके है तो इस तो डायरेक्टली लिख देते हैं। तो इस तुझे समझ में आया ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 2 7 7 तरीके है तो इस माइनस माइनस प्लस। अब 4 2 6 और 7 6 42, गुरु जी 42 आ जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे 1/, इधर देखो त्रिभुज का जब नाम एक ही बिंदु पर स्थित होता है, मतलब संरेख होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 0, तो बराबर में कर देना मेरे भाई 0, बराबर में कर देना जी 0। अब देखो जी, देखो तुम यहाँ पे देखो
तुझे मैंने समझाने यदि ठाना है ना जी, समझाते ही छोड़ेंगे। देखो दोनों तो जोड़ते हैं, या इसको इधर भेज दो दे, भाज दूंगला में है, इधर भेज दो तो भाद में, तो जब भाद में आ जाएगा तो 0 में 1/2 से भाग करो तो 0 ही आएगा, तो सीधे यहाँ पे 0 लिख दो। अब देखो इधर था आया गुरु जी, इधर 2 आ 8 3 आ 4 2 6 भाई h प्लस 63 2 8 3 4 2 6 63। तो देखो 0 आई प्लस में है तो माइनस में 63 इक्वल टू h। तो भाई 0 में से 63 हटाएंगे तो आएगा माइनस में 63, तो h तमान माइनस 63, नो डाउट और सीधे टी डाउट। चले मेरे भाई देख लेते हैं इसका राइट आंसर। हाँ जी देख लेते हैं। तो 44 नंबर का राइट आंसर -63, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। मेरा भाई मेरा दोस्त, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं जी तो ऑब्जेक्टिव तो फूटिएगा उधियाएगा और जल्दी से आंसर आएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। ऐसे प्रश्न ऑलरेडी आपसे परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे भाई, पूछेगा भी। चले मेरे भाई, क्योंकि बहुत बार पूछा है, पूछने का चांस है, तो देरी किस बात है मेरे प्यारे। चले नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 45 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तह रहा है y=10। अच्छा जी अच्छा, ऐसा सवाल है y=10 का आलेख कैसी सरल रेखा होती। देखो जब y तमान दिया तो x ते निर्देशांक होगा, x तमान देगा y ते निर्देशांक होगा। तो y तमान दिया है तो इसका उल्टा गुरु जी h का निर्देशांक होगा हमारा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे ऑप्शन में देख लेते हैं। तो h ते निर्देशांक दे रहा है या h ते समानांतर, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होता। चलिए मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, चलिए 46 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 46 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। चलिए 46 नंबर तह रहा है बिंदुओं 4 - 5, ए दे दिया 4 5, अब बी के जगह पे दे दिया क्या 6 5। कह रहा है तो मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु है। माध्य बिंदु तो मेरे प्यारे अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या गुरु जी, h1 + h2/2 y1 + y2/2, यही तो बताया था, h1 + h2/2 और y1 + y2/2। याद कर लो मेरे प्यारे, माध्य बिंदु तो फॉर्मूला है h1 h2। तो देखो h1 का मान 4, h2 का मान 6, तो 6 4 10, और 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे y1 y2, y1 का मान 5 और y1 y2, यहाँ पे y2 h2 y2 रन से y1 y2। तो भाई 5 5 10, 5 5 10, और 10 में 2 से भाग करेंगे 5, मतलब 5 5 हमारा राइट आंसर होगा। 5 5 नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे भाई राइट आंसर देख लेते हैं। तो हमारा 46 नंबर का राइट आंसर 5 5, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट और सीधे करना होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 47 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि बिंदुओं, हे गुरु जी क्या बिंदुओं -10, 6 और क्या 6, -10, तो मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु तो नियमित है। फिर मैंने वही बताया था जी, माध्य बिंदु तो नियमित कह रहा है, तो h1 h2, h1 y1 h2 y2, सेम प्रोसेस जो मैंने अभी बताया भाई, h1 h2 तो जोड़ दीजिए, आप /2 और y1 y2 तो जोड़ दीजिए /2, वैसे ही बनाना है। तो आप आशा और विश्वास है कि आप लोग बना लीजिएगा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। नो डाउट और सीधे तरते हैं भाई टिक आउट। अगर एक भी प्रश्न ना बने मेरे प्यारे, जो मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स आपके नाम चाहे मेरे भाई, कमेंट करने में कंजूसी न कीजिएगा, क्योंकि आप तो कमेंट भी पढ़ते हैं भाई, कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, क्योंकि हम आपके लिए थे रहेंगे। तारा बिंदु इतना इतना से 20 की दूरी होती। ए गुरु जी 20 की दूरी वाला सवाल आ गया भाई, 20 की दूरी भाई निकालना है जरूरी, तो भाई निकाल देते हैं जी। अब देखो h1 h2 h1 y1 h2 y2, भाई ए हो गया ये बी हो गया, दो बिंदु हो गया, ये दोनों से 20 तक दूरी निकलना है मेरे भाई। यही तो सवाल है 48 नंबर। -5 हाँ जी 7, -1 3। देखिए भाई देखिए
यहाँ पे देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है जी, बीच से दूरी तय दा, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए दा, आप फाड़ दे आंसर तो बुलाइए दा, तो बुलाने की जरूरत है मेरे भाई। देखो h2 माइनस h1 था होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 था होल स्क्वायर। तुझे तो फॉर्मूला अंदाजे ही याद रहना चाहिए, तभी तो बनाने में मजा आता है। h2 तमान गुरुजी -1 अब माइनस h1 तमान गुरुजी -5, तो देखो माइनस ई हो गया माइनस प्लस 5 बट्टा एस गुरुजी स्क्वायर। अब देखो y2 माइनस y1, y2 तो मान गुरुजी देखो 3 है तो 3 दे दिए, अब माइनस है तो माइनस, अब y1 तो मान गुरुजी 7 है तो 7 दे दिए, तो दे दिए 7। अब मत करना बदल वाला से बात। अब देखो जी रूट है तो फिर रूट चढ़ा देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से ए दे तो 4 और 4 ते स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखो जी 7 में से 3 दिया 4 और 4 ते स्क्वायर माने 2 बार 4 दूणे 4, तो 4 चौथा 16, तो आ जाएगा 16। भाई दोनों तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। अब 32 तो जब ना फैक्टर करेंगे तो 4 चौथा 16 और 16 दूना 32, तो 4√2 आ जाएगा। 32 तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये गुरु जी तैसे मुझे ना समझ में आया, मैं बता दे रहा हूँ। 2 से तटाओ, 2 से तटाओ, फिर 2 से तटा दो जी, इसका जोड़ा लग दिया, इसका जोड़ा लग दिया, 2 जोड़ा में है ना जी, तो देखो 2 दूना 4 हो गया, ई बेचारा तो नहीं ले जाते अंदर, जाना तो जोड़ा लग दिया तो दूंगू तो दूना कर दो, 2 दूना 4 आ गया, 4 बाहर, ऐसा नहीं ले जा जोड़ा तो भाई अंदर, तो 4√2। अच्छे तरने तो भाई तरीका दे लो, 4 चौथा 16, 16 दूना 32, आया कि नहीं आया? आया ना, इसका मतलब राइट आंसर सही है। चले मेरे प्यारे, हाँ जी 38 नंबर सवाल था, राइट आंसर गुरु जी 4√2 ऑप्शन नंबर सी 60 दें आंसर आएगा। और नो डाउट सीधे तरना होगा भाई टीच आउट, बहुत बार पेपर में पूछा है, पूछने के चांस है, पूछेगा जो परीक्षा हॉल में आएगा वही पढ़ाया जाएगा, नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 49 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये गुरु जी क्या होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु तक कहलाता है। भाई y अक्ष से तहेगा तो x अक्ष से निर्देशांक, x अक्ष से तहेगा तो y अक्ष से निर्देशांक, सेम उल्टा y अक्ष से तह रहा है ना जी, y अक्ष तो क्या होगा h अक्ष से निर्देशांक कहलाएगा। राइट आंसर क्या होगा h का निर्देशांक, तो भाई h का निर्देशांक दे रहा है ना जी, निर्देशांक ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चले मेरे प्यारे 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं जी, नो डाउट सीधे तरते हैं भाई टीच आउट। हाँ जी हम रेल बना देंगे, आप तो टेंशन काहे लेते हैं भाई, जहाज से भी स्पीड प्रश्न तो उड़ाइएगा और नो डाउट सीधे टीच आउट करते आइएगा। तो हाँ जी 50 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा गुरु जी, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। कह रहा है बिंदु पी तमान गुरु जी क्या दे दिया जी, पी तमान क्या दे दिया, h तोमा 2, q तमान दूरी जी 3 तोमा -h, ते बीच की दूरी 10 इकाई हो तो h तमान होगा। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है जी, 10 मात्रक है मान चलो, या 10 इकाई है, तो भाई तहरा h तमानता होगा। देखो मेरे प्यारे h1 y1 h2 y2, भाई दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था, h2 माइनस h1 था होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 था होल स्क्वायर, यही होता है भाई। h2 माइनस h1 तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 था होल स्क्वायर, रूट है तो रूट ले आते, अब प्लस ए गुरु जी, अच्छा बराबर में यहाँ पे 10 दिया है, चलिए तो इसका मान दे दिया है ऑलरेडी पहले से 10, अब प्लस y2 माइनस y1, y2 तो मान गुरु जी y2 तो मान -6, y1 तो मान गुरु जी 2 होल स्क्वायर। अब ये रूट इधर है, इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर देखो, 3 माइनस 2, 3 में से 2 दिया तो ए गुरु जी h न है यहाँ पे, सॉरी h2 माइनस h1, तो 3 माइनस h होगा ना जी, यहाँ पे h होगा, h होगा, तो h2 तो मान दो, यहाँ पे h2 तो रहा है, h2 तो मान 3 है, 3 अब माइनस है तो माइनस, h1 तो मान दो, h1 तो मान hc है तो h दे देंगे, a माइनस बी तो होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला, तो a स्क्वायर तो 3 3 9, अब a स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab तो प्लस 2 a तो 3 दूना 6
एच माइनस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर। तुझे मालूम होता भाई ए माइनस बी तो होल स्क्वायर पे सजा लेना। इतना छोटी छोटी बात हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, क्या तुझे समझाए। प्लस माइनस माइनस प्लस तो 6 2 8 8 8 64 हो जाएगा दूर जी। अब देखो जी 10 से स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इधर देखो जोड़ लो 9 और 4 9 10 11 12 13 13 ते 3 हर्षिनिया 8 और दूर जी 6 8 7 73 प्लस 6h माइनस एच स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे ये प्लस में है बराबर इधर जाएगा माइनस में। 6h माइनस एच स्क्वायर। अब देखो 100 में से 73 घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे 9 हो गया और 9 में से 7 दिया तो भाई 2 27 इक्वल टू 6h माइनस एच स्क्वायर। अब देखो सब तो इधर ले लेंगे, सब तो इधर लेंगे मेरे प्यारे। अब देखो 27 अब प्लस में है तो माइनस में 6h, अब माइनस में है तो प्लस में एच स्क्वायर। इस तो सजा लीजिए एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 27। अब देखो फर्स्ट लास्ट शर्त भाई दूना तरते बना लेंगे, आंसर तो बुला लेंगे। कैसे दूर जी तो लंबा प्रोसेस नहीं होता, यहीं पे एज लाइन में आप सुना देंगे, टेंशन मत लीजिए। 27 तो ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने हटाने पे भाई 6 अच्छा है तो 9 3 27 9 3 27। अब देखो 9h प्लस 3h माइनस प्लस माइनस देखो माइनस प्लस माइनस 9 तो एच में से 3 2 h घटेगा तो 6 2 h आ जाएगा और 9 3 27 h में से होगा भाई एच स्क्वायर आ जाएगा दूर जी। यही तो होगा, यही तो होगा मेरे प्यारे। चलिए मेरे भाई यहाँ पे देखो माइनस में है तो देखो माइनस में है तो प्लस में आंसर, एच लिखते प्लस में है तो माइनस में आंसर। मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा 9 तो हमारा माइनस 3 नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए आंसर तो देख लेते हैं। तो हमारा कितना नंबर सवाल है 50 नंबर। 50 नंबर था माइनस 2 3 हाँ जी माइनस 3 दे दिया और 9 दे दिया। अच्छा ऑप्शन नंबर देखो बी भी आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, तो इसलिए आंसर में दिया होगा 2 3 दोनों होगा, मतलब यह भी राइट आंसर होगा यह भी राइट आंसर होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर तो देख लेते हैं जी। चलिए लास्ट है, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 2 और सवाल है, नो डाउट सीधे कर लेते हैं भाई टीच आउट, इसलिए हबड़ाना नहीं है घबराना नहीं है। चलिए अंत भला तो सब भला सब भला हो। 51 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी देखने की जरूरत है। यदि बिंदु 4 a और गुरु जी क्या 2h माइनस 3y इक्वल टू 5 पर स्थित हो तो ए तमान होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट हो। भाई देख लो यहाँ पे ई एच तमान है ई वाई तमान है। अब देखो मेरे प्यारे y के जहाँ पे a दिया है भाई, h जहाँ पे 4 दिया है, y के मान तुझे निकालना है भाई, हबड़ाना नहीं है घबराना नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे h के जो मान है ना इसमें रख दीजिए तो 2 h जहाँ पे भाई है 4 तो यहाँ पे 4 माइनस 3 y जहाँ पे दूर जी a है ना जी, a तो मान रहा है तो यहाँ पे a दे दीजिए। क्या दिया है 9 दिया है था, ए दिया है भाई, ए तमान याद करना है भाई, ए दिया है तो भाई यहाँ पे ए दे दीजिए इक्वल टू 5। अब देखो 4 दूना 8 माइनस 3 ए इक्वल टू 5 माइनस 3 ए इक्वल टू 5। अब प्लस में है तो इधर जाएगा तो भाई माइनस में, तो माइनस 3 ए इक्वल टू 8 में से 5 दिया तो ये गुरु जी 3 आएगा और वो भी 30 में माइनस माइनस कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल तो ए इक्वल टू कितना बार में 8 बार में, तो ए तमान 1 नो डाउट सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे राइट आंसर 1 हाँ जी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट और सीधे तरना होगा भाई टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न है कितना नंबर दूर जी कितना नंबर, ये 51 नंबर सवाल था, 52 नंबर नो डाउट करना होगा सीधे टीच आउट करना होगा। चलिए देख लेते हैं जी 52 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी देने की जरूरत है। कह रहा है मेरे भाई बिंदु 9 और क्या 15 11 ये 20 की दूरी है भाई, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। 20 की दूरी भाई निकाल लेना h1 y1 h2 y2 भाई 20 की दूरी निकालने का मैंने बहुत से वीडियो में बता दिया है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना है, आंसर तो बुलाना है, नो डाउट करना होगा सीधे टीच आउट होना। नहीं तो यहीं पे देख लो भाई 15 में से 9 दिया 6 6 36 दूरी जी प्लस 11 में से 3 दिया तो 8
8 3 1000 होता है, 8 8 64 आ दोनों तो जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 100 आ 100 तो वर्गमूल निकाल दीजिए आ जाएगा 10 आ नो डाउट सीधे टीच आउट। भाई मैंने डायरेक्टली कर दिया है जी, आप भी दिमाग लगाइए, अब फट दे आंसर तुम लाइए, नो डाउट करना होता सीधे टीच आउट करना हो। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं 10 ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे होता टीच आउट। मैंने डायरेक्टली कर दिया भाई, हटा दिया। ऐसे ही आपको भी बनाना सीखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चले मेरे प्यारे, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके दिल तो छू दिया है भाई, तो वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है। और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी कुछ है ना जी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाने की जरूरत है। हाँ, और अपने दोस्त यार सपाटी के पास इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।